अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल SK वर्ल्ड। आज मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए बहुत ही मज़ेदार डिश। आज हम बनाने जा रहे हैं लौकी का हलवा। बहुत ही मज़ेदार ये बनके तैयार होता है और ये इतना डिलीशियस होता है कि जब आप बनाएंगे तभी इसका अंदाज़ा आपको हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक पैन में शामिल करेंगे 1 लीटर दूध। यहाँ पर आप किसी भी क्वालिटी का दूध इस्तेमाल कर सकते हैं और अब इसका बॉयल आने का वेट करना है। तो ये देखिए यहाँ पर इसको बॉयल आ गया है। अब हम स्पून की मदद से इसे हिलाएंगे और साइड में जितनी भी मलाई जम रही है आपने इसको स्पून की मदद से उतार के दूध में शामिल करना है। हमने यहाँ पर दूध को रिड्यूस करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर 1 लीटर दूध लिया है तो उसका हाफ मेरे पास बच जाना चाहिए। तो ये देखिए मुसलसल चम्मच हिलाते हुए और साइड से मलाई उतारते हुए काफ़ी दूध रिड्यूस हो गया है। इसे मैं हाई फ्लेम पे रिड्यूस कर रही हूँ। अगर आप लो या मीडियम फ्लेम पे रिड्यूस करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाता है, तो बेहतर यही है कि फ्लेम को हाई रखें। तो बस यहाँ पर हाफ मिल्क मेरे पास रह गया है। अब इसे रख देंगे हम साइड पर। दूसरी तरफ एक पैन में हम शामिल करेंगे ऑयल या घी, आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप इसे शामिल कर सकते हैं। इसको गर्म करने के बाद आप इसमें शामिल करें ड्राई फ्रूट्स आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। मेरे पास बादाम, खोपरे और कुछ किशमिश मौजूद थे। ये सब मैंने ऑयल में शामिल करके इसे फ्राई कर लिया है। अगर आप चाहें तो आप बिना फ्राई भी इसमें शामिल कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स को हमने फ्राई कर लिया है। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। अब हम इसी पैन में शामिल करेंगे थोड़ा सा देसी घी। अगर आपके पास देसी घी मौजूद नहीं है तो आप दूसरा घी भी इसमें शामिल कर सकते हैं। अब मैं इसमें शामिल करूंगी लौकी, जो तकरीबन मेरे पास 2 कप मौजूद है। लौकी को मैंने पील करके इसको ग्रेट कर लिया था और जो सेंटर वाला जो बीज वाला पार्ट होता है वो आपने इसमें ऐड नहीं करना, उसे रिमूव कर लेना है। अब हमने इसी ऑयल में इसको फ्राई करना है तकरीबन 4 से 5 मिनट तक, या फिर आप इसे इतनी देर तक फ्राई करें कि इसका पानी खुश्क हो जाए और लौकी सॉफ्ट हो जाए। अब हम इसे कवर करके पकाएंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट हमें मज़ीद लगेंगे। तो मिलते हैं 4 मिनट बाद। तो यहाँ पर हो गए हैं तकरीबन 4 मिनट और ये देखें लौकी का पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है और लौकी भी सॉफ्ट हो गई है। एक बार हम इसे स्पून से चेक कर लेंगे तो ये देखें लौकी का पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है और ये पक चुकी है कम्प्लीटली और सॉफ्ट भी हो गई है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब हम इसमें शामिल करेंगे शुगर आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालनी है। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर 3 टेबल स्पून इसमें ऐड करूँगी। शुगर डालने के बाद आपको मज़ीद 2 से 3 मिनट इसे पकाना है। तो ये देखिए यहाँ पर लौकी अच्छी तरह से पक गई है और शुगर भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। अब हम इसमें शामिल करेंगे दूध। ये वही दूध है जो हमने पहले से रिड्यूस करके रखा हुआ था। दूध डालने के बाद अब हम इसे इतना पकाएंगे कि दूध बिल्कुल खुश्क हो जाए। इससे इसमें इतना क्रीमी टेक्सचर आता है कि बहुत ही लाजवाब ये बनके तैयार होता है। अगर आप इसमें खोया ऐड करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर दूध जो है वो बिल्कुल खुश्क हो गया है और हलवा बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें शामिल करेंगे फूड कलर। फूड कलर बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अगर नहीं पसंद आपको तो आप मत डालिएगा। लेकिन इसके डालने से ये देखिए कितना प्यारा सा कलर आ गया है। देखिए फूड कलर डालने के बाद ये कितना प्यारा लग रहा है और आप इसका टेक्सचर चेक कर सकते हैं, बहुत ही क्रीमी है। यहाँ पर आप इसको टेस्ट कर सकते हैं और अगर आपको चीनी कम लग रही है तो आप इसमें थोड़ी सी चीनी और ऐड कर सकते हैं। अब इसमें शामिल करेंगे ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद चलिए अब इसे डिश आउट करते हैं। तो ये देखिए कितना परफेक्ट हलवा बनके तैयार हुआ है, विदाउट क्रीम, विदाउट खोया। ये कितना क्रीमी बना है, जब आप ये खाएंगे तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इसके लुक्स को और चार चांद लगाने के लिए थोड़ा सा पिसा हुआ खोपरा इसके ऊपर डाल दें। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितना परफेक्ट हलवा बनकर तैयार हुआ है। इतना डिलीशियस, इतना क्रीमी इसका टेक्सचर है कि खाने वाले को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होगा कि ये लौकी का बना हुआ है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये प्यारी सी रेसिपी, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हमारी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मैं फिर हाजिर होंगी एक नई और बहुत ही आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।